विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देशों पर निशाना साधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाया पौधा। गोरखनाथ मंदिर परिसर की गौशाला में किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर चेन्नई में किया गया साइकिल रैली का आयोजन। 55 किलोमीटर लंबी रैली में करीब 400 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं ने पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हरी भरी पत्तियों से तैयार होकर किया योग। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल भी शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। कहा, योगी के नेतृत्व में यूपी विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभकामनाएं दी। आज है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। अयोध्या के राम कथा पार्क में 51 क्विंटल के लड्डू को प्रसाद के तौर पर बनाया गया। सीएम योगी के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में बाइक रैली की। रामकथा पार्क में करेंगे रैली। 5 लाख की भीड़ जुटाने का दावा। अयोध्या में योगी के लिए आयोजित विशेष पूजा में भारी तादाद में जुटे समर्थक योगी की सेहत और प्रदेश के लिए विकास के लिए प्रार्थना की। योगी के जन्मदिन से एक दिन पहले वाराणसी में की गई विशेष पूजा। शनि मंदिर में लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। हापुड़ हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हुई। हादसे में नया खुलासा। फैक्ट्री में होता था पटाखों का कारोबार। पटाखों में बारूद भरते वक्त हादसा होने की आशंका। धमाके में ढह गई 8 फीट की दीवार। हापुड़ हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज धमाके में उड़े 3 शेड। काले धुएं का उठा गुबार। धमाका होते ही मौके पर मची भगदड़। पास की फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हापुड़ में फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर उस दावे को भी खारिज करती है जिसमें कहा जा रहा था कि फैक्ट्री में केमिकल का काम होता था। जमीन पर पड़े दिखे पटाखों के गुच्छे। हापुड़ हादसे को लेकर किसान मजदूर संगठन ने किया प्रदर्शन। अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजा की मांग की। मांगे न माने जाने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। आगरा में जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष का ऑडियो वायरल। कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर दी धमकी। कहा, मस्जिद की तरफ देखने वालों की आंख फोड़ दी जाएगी। राजस्थान के बूंदी में मौलाना ने दिया भड़काऊ बयान। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कहा, कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो आंख नोच लेंगे। कानपुर हिंसा के बाद बरेली में प्रशासन अलर्ट। मौलाना तौकीर ने 10 जून को बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। जिलाधिकारी ने 3 जुलाई तक धारा 144 लगाने का ऐलान किया। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में याचिका देने वाले महेंद्र प्रताप को मिली धमकी। वृंदावन कोतवाली में तहरीर देकर मांगी सुरक्षा। जोधपुर में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली रैली। जिले में बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर जताई नाराजगी। रैली को लेकर पुलिस बल तैनात। महावीर जब नाम सुना। धर्मांतरण के विरोध में आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों की रैली को चर्च पहुंचने से पहले पुलिस ने रोका। चर्च के बाहर प्रदर्शनकारी करना चाहते थे हनुमान चालीसा का पाठ। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई को आज कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले गृह मंत्री अमित शाह। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मिले अमित शाह। परिवार को न्याय का भरोसा दिया।
सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मांग रखी। सिद्धू मूसेवाला को याद कर भावुक हुए नाइजीरियन रैपर बर्ना बॉय। लाइव शो में नाम लेकर रो पड़े मूसेवाला के सिग्नेचर स्टाइल में दी श्रद्धांजलि। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। कहा, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं। संगरूर लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। हाले मेरे पुत्र का सिवा ठंडा नहीं होया, मेरा किसी इलेक्शन का कोई मन नहीं है। पंजाब में कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेता बीजेपी में हुए शामिल। राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी के आदेश पर लगाई रोक। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को ठेके दिलवाए। हेमंता बिस्वा शर्मा पर आपका बहुत बड़ा आरोप। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को बताया गलत। कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ गुवाहाटी में दर्ज कराऊंगा मानहानि का मामला। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन तक लू चलने की आशंका। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच सकता है। 4 से 5 जून को राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आगरा में ताजमहल देखने आए सैलानियों की भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। आम दिनों के मुकाबले पर्यटकों की संख्या भी घट गई है। लोगों का कहना है कि गर्मी की वजह से ताजमहल का पूरा परिसर घूम पाना मुश्किल हो गया है। यूपी के प्रयागराज में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान लोग राहत पाने के लिए पार्कों में समय बिता रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। दोपहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो जा रहे हैं। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हवा में उछलकर जमीन पर गिरे बाइक सवार 2 युवक। अस्पताल में भर्ती एक युवक की हालत गंभीर। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट। कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर लोग। गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। 1 महीना हो गया है, हमें पानी नहीं मिलता है। हमारी यही सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमको पानी चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।